जय श्री राम मित्रों। हम सभी हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में जानते हैं जो अनिर्णायक रह गया था, किंतु महाराणा प्रताप एवं उनके पुत्र अमर सिंह की अद्भुत वीरता का प्रतीक एक ऐसा युद्ध जिसे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से गायब कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं सन 1582 ईस्वी में विजयादशमी के दिन हुआ दिवेर के युद्ध के विषय में। इसके विषय में जानने से पूर्व हमें इसकी पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम से अकबर काफी परेशान था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध इतना बड़ा सैन्य अभियान के पश्चात भी वह मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सका था। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध विभिन्न सेनापतियों के नेतृत्व में कई सैन्य अभियान भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में छापामार युद्ध नीति के तहत राजपूत सेना ने मुगल सेना को सदैव धूल चटाई। सन 1582 में अकबर ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति सुल्तान खान को मेवाड़ की ओर सैन्य अभियान पर भेजा। सुल्तान खान ने मेवाड़ की रसद आपूर्ति बंद करने के लिए कई सैनिक छावनी बनाई। दिवेर उनमें से एक था। मुगलों की रसद की आपूर्ति अजमेर से होती थी, जो दिवेर से सीधे रूप से जुड़ा हुआ था। इसी कारण सुल्तान खान भी दिवेर में ही रुका हुआ था। जब मेवाड़ी सैनिकों को यह पता चला कि मुगलों की भोजन सामग्री अजमेर से दिवेर की ओर आती है, तब वे औचक हमले कर रास्ते में ही उनकी रसद सामग्री को लूट लिया करते थे। इससे परेशान होकर सुल्तान खान ने दिवेर में भारी मात्रा में मुगल सैनिकों को तैनात कर दिया। अब तिथि विजयादशमी और इस दिन राजपूतों में शस्त्र पूजा की परंपरा होती है और शस्त्र पूजा के पश्चात टीका दौड़ होता है। टीका दौड़ का अर्थ है कि यदि शस्त्र पूजा हेतु तलवार मयान से बाहर निकला तो उस पर रक्त लगना आवश्यक है। इसलिए इस दिन आपस में छोटे मोटे युद्ध खेल की तरह हो जाया करते थे। सेनापतियों ने महाराणा पुत्र अमर सिंह से पूछा कि टीका दौड़ के लिए किस ओर चलना है। अमर सिंह ने कहा कि मेवाड़ के चारों ओर इतनी सारी छावनियां लगी हुई हैं, किसी एक को उखाड़ देते हैं। सभी सेनापतियों ने निर्णय लिया कि सबसे छोटी छावनी पर हमला किया जाएगा, किंतु महाराणा प्रताप ने दिवेर को चुना, जो सबसे सशक्त था, और वहीं पर सुल्तान खान भी था। शस्त्रों का पूजा कर जय भवानी का जयघोष करते हुए राजपूत दिवेर की ओर शत्रु का सर्वनाश करने के लिए निकल पड़े। उस वक्त महाराणा प्रताप के पास केवल 7,000 सैनिक थे और मुगलों की विशाल सेना। अमर सिंह को यह ज्ञात था कि अगर मुगलों से विजय प्राप्त करनी है तो इसके सेनापति को मारना आवश्यक है। 23 साल के अमर सिंह ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। युद्ध प्रारंभ होते ही वे सीधे सुल्तान खान की ओर तेजी के साथ निकल पड़े और मुगल सैनिकों को काटते हुए अपने भाले से इतना तेज प्रहार सुल्तान खान पर किया कि भाला सुल्तान खान के शरीर के आर पार होते हुए भूमि में जाकर धंस गया। सुल्तान खान की यह स्थिति देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई और लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध में महाराणा पुत्र अमर सिंह ने अद्भुत शौर्य एवं वीरता का प्रदर्शन किया था।